हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डीएवी स्कूल की क्लास 6 की एसएसटी करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 है ये, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो अर्थ पर कोई भी प्लेस को लोकेट करना। तो आइए शुरू करते हैं। वी नो दैट डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस हेल्प अस टू लोकेट ए प्लेस ऑन ए मैप और ए ग्लोब। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस है और जो डायरेक्शंस हैं उनकी हेल्प से हम कोई भी प्लेस को मैप पे या फिर ग्लोब पे लोकेट कर सकते हैं। इफ़ वी आर at a new place, we try to observe certain features of our surroundings. These features, such as a temple, a hill, or a river, help us in locating places. These features are called the reference points or landmark. तो जैसा कि अगर हम किसी नई जगह पर हैं तो हम वहाँ पे ट्राई करते हैं वहाँ का कुछ फीचर्स को, अपने आसपास के फीचर्स को ऑब्ज़र्व करने की कि हमारे आसपास वहाँ पर क्या है जिसको हम कि लैंडमार्क के जैसे कि दे सकें। कि जैसे कि आप लोग कभी कहीं जा रहे होते हैं और किसी को बताना होता है अपना घर का एड्रेस या अपने किसी फ्रेंड्स को, तो बताते हैं ना कि मेरा घर का ये घर का रास्ता जो है सो इस जगह पर है और वहाँ आसपास में मंदिर है या फिर दुकान है या कुछ है, मतलब उसके लिए कुछ फीचर्स आप उसको बताते हैं। तो उस जो कि मतलब कि आपके आसपास होता है, या फिर ये रोड है या सिनेमा हॉल है हमारे घर के थोड़े से पहले, वहाँ से मुड़ना है, फिर वहाँ से आगे एक मंदिर आएगा, फिर उधर से इधर मुड़ना है। तो इस तरह से करके जो बताते हैं हम, तो वही जो हम होता है ये फीचर्स। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे टेम्पल है, हिल है, रिवर है, ये सब प्लेसेस को लोकेट करने के लिए, जैसे कि इन फीचर्स को प्लेस को लोकेट करने के लिए हम माना कि एग्जैक्ट डायरेक्शन, ताकि लोगों को थोड़ा आसानी से मिल सके, तो इनका यूज़ हम करते हैं। और ये फीचर्स क्या कहलाते हैं, ये फीचर्स ही रेफरेंस पॉइंट और लैंडमार्क कहलाते हैं। द अर्थ बीइंग स्फेरिकल इन शेप्स हैज़ नो एजेस और कॉर्नर विच कैन बी यूज्ड एज रेफरेंस पॉइंट्स इन लोकेटिंग द प्लेसेस। तो अर्थ का शेप हमने जैसे कि पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि इस अर्थ का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, यानी कि बॉल के शेप का होता है। तो इसमें ना तो कोई किनारा होता है और ना ही कोई कोना होता है जिसका कि हम यूज़ कर जिसको हम रेफरेंस पॉइंट या फिर प्लेस को लोकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो however and the end points of the imaginary axis of the earth on which it rotates provide us two basic points of references. These end points of earth's axis are called north pole and south pole. तो जो अर्थ है, जैसे कि देखिए ये अर्थ है, तो इस पे दो इमेजनरी, इस तरह अर्थ जो है सो अपने एक्सिस पर झुका हुआ है। तो इस पे ये जो इमेजनरी लाइन जो होता है, पॉइंट है ये, जिस पे अर्थ रोटेट हो रहा है, ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या कहलाते हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ये दोनों पॉइंट जो है इसी पे अर्थ घूम रहा है और इसी एक्सिस पर वह फिक्स है। तो यही दोनों जो पॉइंट हैं वह हमें रेफरेंस पॉइंट हम कहते हैं उन्हें। The North Pole lies exactly below the pole star, and the opposite to it is the South Pole. Using the two poles as basis reference points, an imaginary circle is drawn around the Earth midway between the two poles. तो जो अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, जो जैसे कि अर्थ है, इसका जो ये वाला पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो अगर हम देखते हैं पोल स्टार को, जो पोल स्टार आसमान में होता है उसी के सीध में जो होता है वो नॉर्थ पोल होता है, और जो इसका अपोजिट होता है ये क्या होता है, ये साउथ डायरेक्शन होता है। और फिर इसी जो ये जो दो पॉइंट्स थे, रेफरेंस पॉइंट हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको इमेजनरी मतलब कि इसको रेफरेंस पॉइंट मान करके एक इमेजनरी सर्कल ड्रॉ करते हैं हम अर्थ के ऊपर, जो कि उसे दो भागों में बांटता है। जैसे कि दिखाती हूँ मैं, जैसे कि ये अर्थ है, तो इसी को हम पॉइंट मान करके और इससे हम अर्थ को बीच में दो भागों में हम बांटते हैं। This is great circle divided the earth into two halves and is known as the equator. तो ये जो इसको हाफ बांटता है अर्थ को, ये दो सबसे बड़ा सर्कल होता है ग्लोब का,
यानी कि सब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कम दूरी हो जाता है, यहाँ पे भी कम दूरी होता है, लेकिन जो ये बीच वाला होता है ये सबसे बड़ा सर्कल होता है जो अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है, और इसे क्या कहते हैं, इसे इक्वेटर कहा जाता है। The half portion of the earth to the north of the equator is called northern hemisphere. The southern half is called the southern hemisphere. तो जो ये हाफ लाइन, ये जो लाइन इसको हाफ बांटता है, तो इसके नॉर्थ साइड वाले एरिया को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और साउथ साइड वाले एरिया को हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम एनी of the poles to the equator makes an angle of 90 degree. Thus the north pole is at 90 degree north, the south pole is 90 degree south. तो एक जो परपेंडिकुलर लाइन जो होता है पोल पर कोई भी, वो इक्वेटर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जो नॉर्थ साइड का जो पोल होता है उसको हम 90 डिग्री नॉर्थ कहते हैं, और जो साउथ साइड का होता है उसे हम 90 डिग्री साउथ कहते हैं। तो नेक्स्ट है लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉन ऑन ए ग्लोब और ए मैप आर कॉल्ड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। तो जो अर्थ पर हॉरिजेंटल लाइन होता है, जो कि इक्वेटर है, वह भी एक हॉरिजेंटल लाइन है। जैसे देखिए इस तरह करके अर्थ को डिवाइड किया गया है कुछ कुछ दूरी पर मेज़र करके, तो इसे ही हम लैटिट्यूड कहते हैं। Since these lines run parallel to each other, they are called parallel of latitude। और ये लाइनें जो होती है एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल होती है, ये नहीं कि कहीं ज़्यादा चौड़ी और कहीं कम चौड़ी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल पैरेलल में लाइनें होती हैं। द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस ऑन अर्थ्स सरफेस इज इट्स एंगुलर डिस्टेंस इन द नॉर्थ और इन द साउथ ऑफ इक्वेटर। तो जो ये लैटिट्यूड लाइन जो अर्थ पे के सरफेस पे होती है, ये एक एंगुलर डिस्टेंस पे होती है, नॉर्थ साइड में भी और साउथ साइड में भी। इक्वेटर से नॉर्थ की ओर जाइए तो भी, और इक्वेटर से साउथ की ओर जाइए तो भी जो है ये इसके बीच एक एंगुलर डिस्टेंस होता है। इट इज़ मेजर्ड एज एन एंगल सस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जो इसका एंगल होता है वह अर्थ के सेंटर से सस्टेंड करता है। द लेटीट्यूड आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री। और जो लेटीट्यूड होते हैं वो हमेशा डिग्री में दिखाए जाते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं। दे आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 90 साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। और जो इनका नंबर होता है वह 0 से लेकर के 90 तक नॉर्थ होता है, और 0 से लेकर 90 तक साउथ होता है। तो जो इक्वेटर होता है वह 0 डिग्री होता है, और वहाँ से जो उसको इन जैसे कि देखिए ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज़ डिवाइडेड इनटू 6 मिनट्स एंड ए मिनट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड। तो जो हर डिग्री होता है, इक्वेटर देखिए 0 डिग्री पे लोकेट होता है, जो बीच में होता है, जो अर्थ को 2 भागों में बराबर भागों में बांटता है, वह इक्वेटर होता है, और वह 0 डिग्री पे होता है। तो यहाँ से जो हर डिग्री होती है लैटिट्यूड की, वह 60 मिनट्स में डिवाइड होती है, और हर एक मिनट फिर आगे जा कर के 60 सेकेंड में डिवाइड होता है। सपोज द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज़ 8 डिग्री 4 मिनट एंड 25 सेकेंड्स, वी कैन एक्सप्रेस इट एज 8 डिग्री 4 मिनट एंड 25 सेकेंड्स। तो इस तरह से हम लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट और 25 सेकेंड्स, इसको इस तरह से लिखा जाता है। The lines of latitude are imaginary lines which encircle the earth. All of them are parallel to the equator। जो ये लाइन इक्वेटर पे अर्थ के जो ग्लोब पे अर्थ पर बनाई जाती है, जो ये सर्कल बनाया गया है, जैसे कि देखिए चित्र में दिखाया गया है, ये इस चित्र में, तो ये जो लाइन बनाई गई है इक्वेटर से, ये दोनों ओर पैरेलल ही होती है, और यह इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ दोनों ओर होती है। All places having the same value of latitude to the north or the south of the equator lies on the same latitude. For example, 30 degree north latitude lies join all places situated at an angular distance of 30 degree north of the equator। तो ये जो लाइनें होती हैं, ये दोनों साइड नॉर्थ, इक्वेटर से नॉर्थ की साइड और इक्वेटर से साउथ की साइड बराबर यानी कि सेम डिग्री की दूरी पर
बनाई गई रहती है। जैसे देखिए इसमें दिखाया गया है, देखिए ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से उसके बाद इधर साइड 15 डिग्री है, तो इधर साइड भी 15 है, इधर 30 डिग्री है तो इधर भी 30 डिग्री है, इधर 45 डिग्री है तो इधर भी 45 है। यानी कि दोनों साइड ये इक्वेटर से इक्वल जो है डिवाइड किया हुआ है। The equator being in the middle of two poles of the earth is the longest line of latitude. Its length is equal to the circumference of the earth, which is about 40,075.16 किलोमीटर। जो इक्वेटर होता है वह क्या है, वह जो है सबसे लंबा लॉन्गिट्यूड होता है। वह अर्थ पर जो बनाया हुआ लेटीट्यूड है वह उसमें ये लॉन्गेस्ट लाइन होता है लेटीट्यूड का, जो कि टू पोल्स, जो अर्थ के टू पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और जो इसकी जो लंबाई है, दूरी है इस की इक्वेटर की, वो कितनी है, वह लगभग 40,075 किलोमीटर .16 किलोमीटर के लगभग में है। As we move away from the equator, the circumference of the circle decreases. और जैसे कि हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो जो उसका सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, वह धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे कि हम नॉर्थ की ओर या साउथ की ओर बढ़ते जाते हैं तो उसका जो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वह कम होते जाता है। द टू पोल्स आर हाउएवर ओनली 2 पॉइंट्स। और जो दो पोल्स होते हैं उसके केवल 2 ही पॉइंट्स होते हैं। वाइल राइटिंग द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इट इज़ एसेंशियल टू राइट लेटर एन और एस विद देम। तो जब भी हम कोई भी पैरेलल की लाइन खींचते हैं, लैटिट्यूड की लाइन खींचते हैं पैरेलल में, तो वहाँ पर ये ज़रूरी होता है एन और एस लिखना। तो एन जो लिखा जाता है लैटिट्यूड पर, उससे ये इंडिकेट करता है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और एस जो होता है वह साउथर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड को शो करता है। जैसे कि ये इक्वेटर है तो उसके नॉर्थ साइड वाले जो जितने भी डिग्री, जैसे 15 डिग्री 30 डिग्री है, तो उसमें एन लिखेंगे यानी कि नॉर्थ की हेमिस्फीयर की साइड, और जो नीचे की साइड में है उसमें एस लिखेंगे यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर की साइड है। साउदर्न, फॉर एग्जांपल केरला इज सिचुएटेड बिटवीन 8 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ टू 12 डिग्री 48 मिनट नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। यानी कि जो केरला है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, जैसे कि ये है इक्वेटर, तो इसके नॉर्थ में 8 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ में है, ना कि इधर की साइड में, साउथ की साइड में। द नंबर ऑफ लैटिट्यूड व्हेन ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल आर 90 इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 90 इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो लैटिट्यूड की जो संख्या होती है कि कितने लैटिट्यूड लाइंस उसमें होगी, इसे ड्रॉ किया जाता है 1 डिग्री की इंटरवल पर, 1 डिग्री की दूरी पर इंटरवल किया गया है, और ये 90 है, यानी कि नॉर्थ साइड में 90 और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी 90 है। द लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर इज़ 0, और जो लैटिट्यूड इक्वेटर है वह है 0 पर। बिसाइड्स द इक्वेटर एंड टू पोल्स अदर इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर। तो यानी कि इक्वेटर और टू पोल्स के अलावा जो और जो लैटिट्यूड लाइन्स हैं वो इस प्रकार से हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसे क्या, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है, ये देखिए 23.5 नॉर्थ में और 23.5 23.5 सिर्फ नॉर्थ में है, जो है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। इट लाइज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि इक्वेटर से नॉर्थ साइड पर ये स्थित है। सेकंड है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये जो लोकेट है ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है, और ये 23.5 साउथर्न पर है। नेक्स्ट है द आर्कटिक सर्कल, जो कि 66.5 नॉर्थ में है। देखिए ये रहा, ये 66.5 नॉर्थ में है, ये है
आर्कटिक सर्कल, और इसी तरह 66.5 साउथ में है, वह है अंटार्कटिक सर्कल। तो इस तरह से ये लाइनें इस पर स्थित हैं। नेक्स्ट है हीट जोन्स। तो सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ रिसीव मोर हीट देन अदर पार्ट्स बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द एंगल ऑफ द रेज ऑफ सन। तो जो अर्थ का कुछ पार्ट होता है वहाँ पर ज़्यादा हीट होता है और कुछ पार्ट में उसकी तुलना में कम होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो सन का रेज है वह उसका एंगल के अनुसार जो रिफ्लेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। डिपेंडिंग ऑन द हीट रिसीव्ड द जोन आर नेम्ड डिफरेंटली। तो जो जोन जिस तरह से हीट रिसीव करता है उसके अनुसार से उसका नाम भी रखा गया है। और ये जोन्स क्या क्या हैं? दीज आर ए टॉरिड जोन, टेम्परेचर जोन एंड फ्रीज जोन। यानी कि टॉरिड जोन, टेम्परेचर जोन और फ्रीज जोन, इस जोन 3 जोनों में ये डिवाइडेड है। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे कि सन है, सन यहाँ से, तो यहाँ पर जो सन की लाइट पड़ेगी तो ज़्यादा हीट होगा, और जब सन की रे इधर पड़ेगी तो ये तिरछी हो जाएगी, तो यहाँ पर कम हीट होगा और यहाँ पर भी कम हीट होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। तो द टॉरिड जोन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मार्क द लिमिट्स ऑफ दिस जोन। जो लाइन है लैटिट्यूड लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो मैंने अभी ऊपर दिखाया आपको 23.5 नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ, इस लाइन से बीच में देखिए मैं बताती हूँ। ये जैसे कि ये इक्वेटर है और ये तो ये जो एरिया है इसे हम टॉरिड जोन कहते हैं। इन दिस जोन द रेज ऑफ द सन आर एग्जैक्टली ओवरहेड once a year except on the equator where the midday sun is overhead twice a year. Hence it received maximum heat from the sun and is very hot. सन की जो रेज होती है वो इक्वेटर को छोड़ करके इस टॉरिड जोन पर उस पूरे साल में 2 बार एग्जैक्टली मतलब कि उसके ऊपर उसकी रेज पड़ती है, और इक्वेटर पर जो है मतलब कि उसके ऊपर 1 बार साल में पड़ती है। और जो इक्वेटर होता है उस पर ये जो मिड डे सन होता है ये साल में 2 बार उसकी रेज पड़ती है, यानी कि बिल्कुल सीधे इसी के ऊपर में सन की रेज आती है। तो इसलिए ये जो एरिया होता है ये सन का मैक्सिमम हीट जो है वो प्राप्त करता है, और इसलिए ये एरिया बहुत ही गर्म एरिया होता है। नेक्स्ट है द टेम्परेट जोन। तो द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इज कॉल्ड नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, एंड द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इज कॉल्ड द साउथर्न टेम्परेट जोन। जो जोन देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए ये एरिया तो हमने पढ़ा टॉरिड जोन था, लेकिन अब यहाँ से आर्कटिक जोन तक नॉर्थ में और यहाँ से अंटार्कटिक जोन नॉर्थ तक जो है, ये दोनों एरिया जो ये रेड कलर में हल्का पिंक कलर में दिखाया गया है ये है टेम्परेट जोन। द सन रेज इन बोथ दीज जोन्स आर नेवर डायरेक्टली ओवरहेड। और इन दोनों जोन पर जो है सन डायरेक्टली यहाँ पर पड़ता है, डायरेक्टली यहाँ पर नहीं पड़ता है। द एंगल ऑफ द सन रेज डिक्रीजेज एज वी गो टुवार्ड्स द पोल्स। और जैसे ही हम इक्वेटर से धीरे धीरे पोल्स की ओर जाते हैं तो जो सन का एंगल्स है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। दिस इज़ वे दीज जोन्स आर नाइदर वेरी हॉट और नॉर वेरी कोल्ड, दे हैव मॉडरेट टेम्परेचर। और इस कारण से इन दोनों जगहों का टेम्परेचर जो है वो ना तो ज़्यादा हॉट होता है और ना ही ज़्यादा कोल्ड होता है, इसलिए इसे मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ का होता है। नेक्स्ट है फ्रीज जोन। तो इट लाइज फ्रॉम आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल। देखिए यहाँ पे ये जो कलर का दिखाया गया है ये आर्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक है, और ये ऊपर का भी देखिए ये आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक का है। तो इस एरिया को जो कि ये ग्रे कलर में दिखाया गया है इसे फ्रीज जोन कहा जाता है। दिस जोन remains covered with ice and snow for the most part of the year because the rays of the sun are always slanting, hence it is the coldest zone of the earth। तो ये जो जोन होता है ये हम लगभग पूरा यहाँ का जो है आइस से और स्नो से
मोस्ट पार्ट जो है इसका पूरे साल आइस और स्नो से ढका हुआ रहता है। और इस कारण से क्योंकि यहाँ पर जो सन की रेज़ है वो हमेशा तिरछी पड़ती है, बिल्कुल कम पड़ती है, इसलिए ये जो होता है ये जोन ये सबसे कोल्डेस्ट जोन है अर्थ का। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब भी वीडियो में डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।